बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने दो मसले रख रहा हूँ। दो खातून औरतें हैं जिन्होंने अलग अलग मसला मालूम किया है। एक खातून है जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, मेरे शोहर मुझ पे बड़ा तशद्दुद करते हैं, बहुत मारते हैं, गालियाँ बकते हैं, भाई से भी नहीं मिलने देते, वालिदैन से भी नहीं मिलने देते और गैर शरई काम पे भी उभारते हैं। यानी कि हद हद दर्जे से ज़्यादा जो है मुझको तकलीफ पहुंचाते हैं और बात यहाँ तक पहुंची हुई है कि तलाक ले लूं, लेकिन किन्हीं वजूहात से तलाक भी नहीं ले सकती। या तो ये समझ लीजिए कि माँ बाप की इज्जत का मसला है या और कोई वजह है, बच्चों का मसला है जिसकी वजह से मैं तलाक नहीं ले सकती। तो क्या मैं किसी आमिल से उनके लिए यानी कि उनके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए क्या कहीं से तावीज़ ले सकती हूँ या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है इस बारे में? एक मसला तो ये। और दूसरी खातून है जिन्होंने पूछा है कि मेरे शोहर कहते हैं कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर बाजार भी नहीं जाओगी, किसी से मिलोगी भी नहीं और किसी से बात भी नहीं करोगी। तो क्या मेरे ऊपर उन यानी कि शोहर की इताअत में ये भी वाजिब है कि मैं बाजार ना जाऊं या किसी से बात ना करूं, जबकि मेरे शोहर जो है मुझसे मोहब्बत भी करते हैं और जो है शरीयत और सुन्नत के पाबंद भी है, और मैं भी जो है शरीयत और सुन्नत की पाबंद रहने की कोशिश करती हूँ। ये कुछ अल्फाज ऐसे जो है मसाइल में लिखे हुए हैं, ये मेरे पास मौजूद है, मैंने डायरी पर उतार रखा है। तो देखिए, मैं आप हजरात को बता दूं, फतावा उस्मानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 312, 321, 322 आप उठा के देखिए, आपको इन दोनों मसलों का हल मिल जाएगा। सबसे पहले याद रखिए कि शोहर की इताअत जायज़ कामों में वाजिब होती है। शोहर को फौकियत अल्लाह तबारक व तआला ने खुद दी है, औरत के ऊपर जो है हाकिम बनाया है, उसका जिम्मेदार बनाया है, उसका सरपरस्त बनाया है, उसका रहबर बनाया है, उसकी तमाम जिम्मेदारी शोहर के ऊपर है। तो ये भी लाजिम है कि आप उसकी इताअत करें, लेकिन याद रखें जायज़ कामों में। अगर शरीयत के खिलाफ वो कोई काम कहते हैं तो फिर आप इताअत नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी अल्लाह का हुक्म है कि शरीयत के खिलाफ अगर कोई उभारे तो मखलूक की इताअत ज़रूरी नहीं होती, वाजिबुल तर्क होती है फिर वो इताअत, फिर अल्लाह का हुक्म जो है मुकद्दम रहेगा। लेकिन अगर आपका शोहर बाशरा है, शरीयत को फॉलो करने वाला है और आप भी शरीयत को फॉलो करती है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर लाजिम है कि आप जो है अपने शोहर की इताअत करें, उनकी मर्जी के खिलाफ बाजार ना जाए, उनकी मर्जी के खिलाफ किसी से बात ना करे, मुलाकात ना करे। हाँ, जब वक्त मिलता है आपके शोहर आपको खुद बाजार लेके जाते हैं या फिर आपकी बाजार की जो ज़रूरियात है खुद शोहर पूरी करते हैं और आपको आपके वालिदैन से भी मिलने देते हैं, रिश्तेदारों से भी बात करने देते हैं वक्तन फ़वक्तन, तो फिर आपके ऊपर ज़रूरी है कि आप अपने शोहर की इताअत में रहे, वाजिब है आपके ऊपर, ये कुरान का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमा दिया है कि तुम अपने शोहर की इताअत करो, लेकिन कहाँ पर? जहाँ पर जो है शरीयत के खिलाफ शोहर ना उभारता हो। ये मसला आपको मिल जाएगा फतावा उस्मानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 321 और 322 पर। और ये जो तावीज़ का मसला है ये भी सुन लीजिए, ये दूसरा जो मसला है कि तावीज़ात के ताल्लुक से देखिए, अगर आपका शोहर इस हद तक आपको तशद्दुद पहुंचा रहा है तो बेहतर तो यह है कि आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत दे दे, उनके दिल में मोहब्बत डाल दे। अगर फिर भी कोई बात नहीं बन रही, आप भी खुद नमाज की पाबंद रहे और अल्लाह से दुआ करती रहे। अगर फिर भी बात नहीं बन रही तो फिर ये याद रखे कि सिर्फ दिल के अंदर अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए, आप अपने शोहर के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए हत्तल इम्कान तो कोशिश यही करें कि अच्छा अखलाक अपनाए, अच्छे जो है उनसे बात करे, मोहब्बत से पेश आए और अल्लाह से दुआ करती रहे। लेकिन अगर फिर भी बात नहीं बन रही तो फिर आपको इजाज़त है कि कोई बाशरा आमिल हो जो शरीयत और सुन्नत का पाबंद हो, तो फिर आप उनसे तावीज़ लेके उनको खिला सकती है, पिला सकती है। लेकिन यहाँ याद रखिए, आप अगर नुकसान उनको पहुँचाने की नीयत से कोई तावीज़ लेके आए, कोई पानी पड़वा के लेके आए या कोई और ऐसा अमल करे जिससे कि उनकी जान को या उनके माल को खतरा हो जाए, यानी कि उनको नुकसान पहुँचे, तो फिर शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती।
صرف محبت پیدا کرنے کے لیے جائز طریقے سے اگر کوئی شریعت اور سنت کا پابند عامل آپ کو کوئی تعویذ دے دیتا ہے تو آپ کو بالکل اجازت ہے آپ جو ہے اپنا جو ہے یہ عمل جاری رکھے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے اور انتشار کو ختم کر دے، اور والدین کو اور آپ کے شوہر کو خوب جو ہے اکٹھا ساتھ رہنے کی اور ان کو جو ہے دلوں میں محبت کی دعا کرے خوب اللہ سے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حوالے آپ کو بتا چکا ہوں، فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 321 322۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ حضرات کی تمام مشکلوں کو اللہ دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔